आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2022 का यूपी चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया। इसमें जब बीजेपी ने बहुमत पा लिया तो अब तैयारी हो रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए सरकार तो तैयारियां कर ही रही है, साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसको लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति हरिद्वार में बनाई जा रही है। आरएसएस की 5 दिवसीय बैठक हरिद्वार में जारी है। संघ की ये बैठक 2 जगह हो रही है। दक्षिण भारत में अलग मीटिंग चल रही है, उत्तर भारत की बैठक हरिद्वार में चल रही है। इस बैठक में 5 अहम बिंदुओं पर प्रमुख रूप से मंथन किया जा रहा है। ये लड़ाई खास है 2024 के लिहाज से भी और 2025 के लिहाज से भी, जब आरएसएस अपना स्वर्ण शताब्दी वर्ष मनाएगा। तो क्या है वो 5 अहम बिंदु जिन पर मंथन कर आगे का एजेंडा सेट कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? 4 राज्यों में बीजेपी के संगठन महामंत्री बदलने पर मंथन। संघ की बैठक में 4 राज्यों यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और बंगाल के संगठन महामंत्री को बदलने पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के बीजेपी संगठन महामंत्री साल 2014 से ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब 9 साल के बाद उनको बदलने पर मंथन हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी टीएमसी से मिलने का आरोप संगठन महामंत्री पर लगा था, जिसकी शिकायत आरएसएस तक पहुंची थी। हिमाचल में अगले साल चुनाव होने हैं, इसलिए संभव है कि हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन राणा से कार्यभार वापस न लिया जाए। वहीं राजस्थान के संगठन महामंत्री का कार्यक्षेत्र बदला जा सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले महीने ही संगठन महामंत्री को बदला गया है। हिमाचल प्रदेश में पवन राणा, राजस्थान में चंद्रशेखर, पश्चिम बंगाल में अमिताभ चक्रवर्ती और उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल संगठन महामंत्री के पद पर कार्यरत हैं। पिछले साल ही कई राज्यों में बदले गए संगठन महामंत्री। बिहार, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन महामंत्री के कार्यक्षेत्र में पिछले साल ही बदलाव किया गया। अगस्त 2021 में बीजेपी ने बिहार पंचायत चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी के करीबी भिखुभाई दलसानिया को बिहार बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाया था। गुजरात में बीजेपी ने रत्नाकर को यह पद सौंपा था। 17 मार्च को ही हितानंद शर्मा को एमपी का नया संगठन महामंत्री बनाया गया। समरसता संघ धर्म जागरण को धार देगा संघ धर्म जागरण पर भी आगे की रणनीति तय करेगा। चर्चा यह है कि संघ की तरफ से हर राज्य में बीजेपी के संगठन महामंत्री के क्षेत्र में परिवर्तन को लेकर मंथन हो रहा है। यूपी चुनाव से पहले राज्य में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामलों पर फोकस था। इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए आरएसएस धर्म जागरण के एजेंडे को फिर एक बार धार देने में जुट गया है। पिछड़ी और मलिन बस्तियों पर फोकस बढ़ाने की जबरदस्त तैयारी है, जिससे धर्मांतरण के मामलों को रोका जा सके, साथ ही घर वापसी की जमीन को भी तैयार किया जा सके। अभी हाल ही में नागपुर में हुई भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में धर्म जागरण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सदस्य और वरिष्ठ प्रचारक कहते हैं कि घर वापसी के कार्यक्रम अब व्यवस्थित ढंग से किए जाएंगे। गौ सेवा पर बढ़ेगा फोकस। हरिद्वार की बैठक में आरएसएस के पदाधिकारी सबसे ज्यादा मंथन गौ सेवा पर कर रहे हैं। पिछले साल भी संघ ने कई कार्यक्रम किए थे। स्वयंसेवक जन जन को देसी गाय की उपयोगिता के लिए जागरूक करेंगे। गाय का पालन कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा। गौमूत्र, गाय के गोबर से तैयार होने वाले उत्पाद के विषय में भी सभी जानकारियां लोगों के साथ साझा की जाएंगी। 2024 तक हर गांव में शाखा। उत्तर प्रदेश के हर गांव में 2024 तक शाखा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अवध क्षेत्र के हर गांव में संघ की शाखाएं संचालित की जाएंगी। संघ ने गांव-गांव तक शाखाओं के विस्तार के साथ सेवा कार्यों को बढ़ाने की योजना बनाई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। संघ का मानना है कि युवाओं को जॉब सीकर की जगह जॉब प्रोवाइडर बनाने की योजना बनानी होगी। आपको बता दें, हरिद्वार में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 5 दिन की बैठक में शाखा सरकार संघ के बेहतर तालमेल पर चिंतन कर रही है। ये तालमेल 2024 के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर भी अभी से काम किया जाना बेहद जरूरी है। वैसे आप आरएसएस की 2024 की इस तैयारी पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।